ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। बात करते हैं श्रावण मास के बारे में। श्रावण मास में शिव पूजन किस प्रकार से करना है, देखिए इसका एक भाग पहले ही आ चुका है और ये दूसरा भाग है। पिछले भाग में बहुत सारी बातें हुई और बहुत सारी चीजें छूट गई थी। अब इस दूसरे भाग में बात करने से पहले आप बहुत सारे शिव भक्तों ने कुछ प्रश्न पूछे और उनमें एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये था कि भगवान शिव को गुरु बनाने के बाद क्या प्याज और लहसुन का त्याग करना चाहिए। तो देखिए सीधी सी बात है, यदि आप कोई साधना कर रहे हैं, कोई व्रत वगैरह कर रहे हैं, तब आपको प्याज लहसुन का त्याग करना चाहिए। और क्यों करना चाहिए, ये सीधी सी एक बात है कि प्याज और लहसुन से क्रोध और आलस्य बढ़ता है। और ये देखिए 5 विकारों में से ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो साधना में नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आपको प्याज लहसुन का त्याग करना चाहिए। और रही बात भगवान शिव को गुरु बनाने के बाद प्याज लहसुन छोड़ने की, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसमें कोई ऐसा नियम नहीं है। यदि कोई व्यक्ति प्याज लहसुन का त्याग करने के बाद भी भगवान के लिए प्रेम नहीं बढ़ा पाता है, तो फिर ऐसा प्याज लहसुन त्यागने का कोई अर्थ नहीं है। वहीं दूसरी ओर यदि आप प्याज लहसुन खाते हुए भी भगवान के लिए ही जीते हैं, भगवान के लिए ही आपकी स्वाद चलती है, तो फिर आप पूजनीय है। इसमें प्याज लहसुन का कोई भी रोल नहीं है। आज जब आप सात्विक पथ पर चलना चाहते हैं, व्रत वगैरह आपने कर लिया, तो फिर ये कि हम सिक्योर पॉइंट लेकर के चलते हैं, एक ऐसा पॉइंट लेकर चलते हैं कि हमें क्रोध ना आए, क्योंकि ये 5 विकार जब हम व्रत वगैरह करते हैं तो ये सब नहीं होना चाहिए। और जो भगवान शिव के ही समर्पित अपना जीवन रखता है, उसके लिए तो फिर प्याज लहसुन ये सब चीजें मैंने यही रखी हैं। तो अपना भाव, अपना प्रेम सर्वोपरि रखिए। प्याज लहसुन देखिए ऐसी बुरी चीज नहीं है। जो बहुत सारे गर्म क्षेत्र होते हैं, वहां पर गर्मी के समय में प्याज खाना बताया जाता है कंपल्सरी, ताकि लू ना लगे। लहसुन के भी बहुत सारे औषधीय गुण हैं, तो ये औषधियां भी हैं। और दोनों ही पहलू, यदि आप ये सब चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती है। यदि आप छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं और खाना चाहें तो खा भी सकते हैं। बस आपका प्रेम शिव के लिए ऊपर होना चाहिए, सब चीजों के ऊपर भगवान के लिए प्रेम होना चाहिए। दूसरा एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया कि जो स्त्री शिव भक्त है, जो माताएं बहनें हैं, वो पूरा 1 महीना कैसे श्रावण मास में भगवान की पूजा करें। तो देखिए इसका एक सीधा सा ऑप्शन कोई भी आपको बताएगा, जो आप जो मुझसे एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं, उम्मीद भी कर रहे हैं कि मानसिक पूजा करिए। तो मानसिक पूजा कैसे करनी है, लोग बता करके हट जाते हैं कि मानसिक पूजा करनी चाहिए, किंतु मानसिक पूजा कैसे। देखिए भगवान शिव का एक स्थान होता है जो नाभि और हृदय के बीच का जो स्थान है, इसे मणिपुर चक्र कहा जाता है। यहाँ पर भगवान का स्थान है। इस जगह पर आपको भगवान शिव का ध्यान करना होता है। जब आप उस अवस्था में हो कि आप लिंगम पूजन ना कर पाए, तब आपको इस नाभि और हृदय के बीच का जो जगह है, यहाँ पर आपको भगवान शिव के किसी स्वरूप के नहीं, आपको शिवलिंग की धारणा करनी है। यहाँ पर अपने श्वास के द्वारा आपको ध्यान लगाना है। यहाँ पर एक शिवलिंग स्थापित है, उस शिवलिंग की पूजा आप मानसिक रूप से बैठ करके करिए। ध्यान लगाने से याद आया, इस पूरे श्रावण मास में आपको भगवान शिव का जो स्वरूप का ध्यान करना है, लिंगम के अतिरिक्त वो वृषभारूढ़ शिव का ध्यान करना है, जिसे प्रदोष मूर्ति भी कहा जाता है। नंदी के ऊपर शिव और पार्वती दोनों बैठे हुए हैं। इस प्रकार से यह फोटो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। इस स्वरूप का आपको ध्यान करना। अब बात कर लेते हैं, एक शिव भक्त ने विद्यार्थियों के लिए कुछ बताने के लिए कहा था। तो इस श्रावण मास में देखिए मैंने आप सभी शिव भक्तों को शिव को गुरु कैसे बनाया, उसके बारे में भी वीडियो डाली हुई है, लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा। और गुरु पूजन, जो लोग शिव को गुरु बना चुके हैं, उनको पूजन कैसे करना है, उसके बारे में भी वीडियो मैंने डाल दी है। श्रावण में शिव पूजा और दक्षिणामूर्ति करके ऐसा कुछ वीडियो का टाइटल, शायद इससे पिछले वाली वीडियो है, वो जाकर के आप देख सकते हैं। अब विद्यार्थियों को क्या करना है, देखिए जितने भी बृहस्पतिवार आते हैं उसमें आपको भगवान दक्षिणामूर्ति की पूजा करनी है। दक्षिणामूर्ति की पूजा किस प्रकार करनी है, देखिए केवल और केवल श्रावण मास के लिए बता रहा हूँ। 2 महीने का श्रावण मास आपको प्राप्त हो रहा है, तो हर बृहस्पतिवार को आपको भगवान दक्षिणामूर्ति के समक्ष 24 संभव हो तो घी के ही दीपक आप लगाएं। 24 घी के दीपक भगवान दक्षिणामूर्ति के विग्रह के सामने आपको लगाने हैं। दूसरी बात,
आपको चावल और दही का भोग भगवान दक्षिणामूर्ति को लगाना है। जो छोले होते हैं, जो चने होते हैं, साबुत वाले चने, उन्हें आप 8-10 घंटे भिगो करके रख दीजिए तो नरम हो जाएं। जब उनको पिरो करके 108 जो चने होते हैं, जो छोले होते हैं मोटे वाले सफेद वाले, उन 108 छोलों की, बड़े वाले चनों की आपको माला बनानी है और वो माला भगवान दक्षिणामूर्ति पर अर्पित करनी है। इसके साथ यदि आपको इमली मिल जाती है कहीं से, ये सब चीजें मैं दक्षिणामूर्ति विग्रह जब आता है तब बताने वाला था, किंतु आप विद्यार्थी शिवभक्त इस अवसर को ना गंवाएं, इसलिए इस गुरु पूर्णिमा और इस श्रावण मास से ही आप इसमें लाभ उठाना शुरू कर दीजिए। यदि आपको इमली का फल प्राप्त हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं प्राप्त होता है तो कोई बर्डन लेने की जरूरत नहीं, बाकी चीजें तो आपके पास है ही, जैसे सफेद वाले जो छोले हो गए वो, और छोलों को उबालना नहीं, केवल पानी में रख देना ताकि वो नरम हो जाए और माला पिरोई जा सके ऐसे। इसके साथ आपको दही और चावल का भोग भगवान को लगाना है। 24 दीपक भगवान शिव के लिए आपको उस दक्षिणामूर्ति स्वरूप के लिए अर्पित करने हैं। और भगवान शिव के जो स्वरूप दक्षिणामूर्ति है, उनके सामने आपको विद्या के लिए प्रार्थना करनी है, क्योंकि जितने भी अभी मैं ये चीजें आपको बता ही रहा हूँ थोड़ी बहुत संक्षिप्त में, जो भागवत कथा करते हैं वो सुखदेव महाराज, जिन्होंने 18 पुराणों की रचना करी, वो वेद व्यास जी, ब्रह्मा के चारों मानस पुत्र सनकादि मुनि और बहुत सारे ऋषि मुनि, सप्त ऋषि, सब भगवान दक्षिणामूर्ति के चरणों में बैठते हैं और वहीं से ज्ञान प्राप्त करते हैं। दूसरी चीज, भगवान का ये विग्रह इतना पावरफुल है, दक्षिणामूर्ति इतने पावरफुल है कि बिना, इनके बारे में ऐसा लिखा है कि बिना एक शब्द बोले ये अपने शिष्यों का सारा संशय दूर कर देते हैं। तो आपको ये सब चीजें करते हुए, भगवान दक्षिणामूर्ति की पूजा करते हुए नमः शिवाय गुरुवे का 108 बार आपको जप करना है और भगवान दक्षिणामूर्ति से प्रार्थना करनी है कि आपकी अविद्या और अज्ञान का नाश हो, आपका इंटरेस्ट भगवान पढ़ाई में ज्यादा करे और आपको सब प्रकार की विद्याओं का ज्ञान प्राप्त हो। आपका इंटरेस्ट जैसे जैसे पढ़ाई में लगेगा वैसे वैसे आपकी चीजें सरल होती चली जाएंगी। दूसरी एक ध्यान रखने योग्य बात यह है कि ज्यादा समय भी आपको केवल पूजा में नहीं देना, दक्षिणामूर्ति भगवान का आशीर्वाद आपको प्राप्त करना है, और फिर स्टडी तो आपको खुद ही करनी पड़ेगी, भगवान आपके लिए आकर के नहीं पढ़ेंगे। आप उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे तो आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी और जितना सोचे भी नहीं है उससे ज्यादा स्पीड से भगवान की कृपा आपको प्राप्त होते ही आप में विद्या का समावेश हो जाएगा। आपको सब प्रकार के विद्याओं में निपुणता हासिल होगी और हर क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। अभी और भी जानकारी श्रावण मास से रिलेटेड आती रहेगी और विद्यार्थी भगवान दक्षिणामूर्ति की कृपा अवश्य ही प्राप्त करें। इस जो चीजें मैंने आपको बताई है वो चीजें फॉलो करिए और भगवान दक्षिणामूर्ति की पूजा करके अपनी पढ़ाई करिए, इससे आपको निपुणता प्राप्त होगी। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, महादेव कृपा करें। अरुणाचल शिव। ओम नमः शिवाय।